अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। जो फिस्कल ईयर 24 अभी जून में ख़त्म हुआ, इसमें स्टॉक मार्केट ने 89% का रिटर्न दिया और इसके बाद भी जो अगले 4 महीने हैं, इसमें भी स्टॉक मार्केट तकरीबन 13% अप है। तो स्टॉक मार्केट में पिछले साल 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आई है, मगर इसके बावजूद हम फील करते हैं कि स्टॉक मार्केट अभी भी इसमें फर्दर अपसाइड है। और इसके जो कुछ रीज़न्स हैं, इसमें सबसे पहले तो IMF का प्रोग्राम है, जो हमें 3 साल का प्रोग्राम मिला है और इसकी वजह से जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग है वो बेहतर तौर पर अब मैनेज हो जाएगी इंशाल्लाह। और IMF के अलावा हमें जो दूसरे सोर्सेज हैं, डोनर एजेंसीज हैं, वहाँ से भी अब कुछ पैसे आने लग गए हैं और हमारे रिजर्व्स बढ़कर तकरीबन $11 बिलियन पर आ गए हैं, जो उम्मीद है कि आगे जाते हुए फर्दर बढ़ जाएंगे। तो IMF के प्रोग्राम की वजह से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 3% के करीब होगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो पिछले 2 साल फिस्कल ईयर्स में काफ़ी हाई थी, वो अब कम होकर तकरीबन 7% पर आ गई है और स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है वो भी कम करके 15% कर दिया है और हमें उम्मीद ये है कि अगले कुछ महीनों में ये फर्दर 1 से 1.5% तक कम हो सकता है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनका जिन्होंने कर्ज़े लिए होते हैं बैंकों से, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाती हैं और उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट, जो कि ख़ुद भी काफ़ी बड़ा बॉर्वर है, उसकी भी जो डेट सर्विसिंग बर्डन है वो कम हो जाता है। एक और जो फिनोमेना होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और लोगों को बैंकों में या मनी मार्केट फंड्स में रिटर्न कम मिल रहा होता है, तो वो फिर स्टॉक मार्केट को रुख करते हैं और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा अभी हमारे स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है और म्यूचुअल फंड्स में भी आ रहा है और ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यू करेगा। और इसमें एक जो रीज़न है वो अभी भी, जो अगर आप स्टॉक मार्केट की प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो स्टॉक मार्केट बढ़ने के बावजूद ये 5 से थोड़ी सी कम ही है। तो हिस्टोरिकल हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 की रही है और इस टाइम 5 की है। तो इस हिसाब से भी हमें स्टॉक मार्केट में काफ़ी अपसाइड नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो एक फिस्कल ईयर 22 में इट वेंट एज हाई एज तकरीबन $17 बिलियन, मगर अब वो फिस्कल ईयर 24 में कम होकर अंडर $2 बिलियन हो गया और फिस्कल ईयर 25 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो $2 बिलियन के अंदर ही मैनेज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो अंडर प्रेशर नहीं आ रहे और इसके अलावा जो रेमिटेंसेस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे जाते हुए हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंसेस हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो इस सब सिचुएशन में हम फील करते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टर्स के लिए है वो हमारा NBP इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है और ये फ़ंड बेसिकली इन्वेस्ट करता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग कंपनीज़ में और पावर जनरेशन कंपनीज़ में, रिफाइनरीज़ में। और ये सब जो एनर्जी सेक्टर है ये जो है पाकिस्तान की एक तरह लाइफलाइन है और इसमें अब एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। जो गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस बढ़ाई हैं पिछले 2 साल में, इसकी वजह से जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनकी जो कैश फ्लो सिचुएशन है वो अब काफ़ी बेहतर हो गई है और हमें उम्मीद है कि आगे जाके जब सर्कुलर डेट भी गवर्नमेंट क्लियर करेगी तो इन कंपनीज़ का जो डिविडेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये एक फ़ंड है और अगर आप इस फंड की में जो कंपनीज़ हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो फिस्कल ईयर 20 में इन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी 130 अरब थी और आज यही कंपनीज जो हमारे फंड में हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर 549 बिलियन
तकरीबन 550 अरब के करीब हो गई है 130 अरब से। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एनर्जी सेक्टर की काफ़ी बड़ी है, मगर अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखें तो भी ये तकरीबन 4 के प्राइस अर्निंग रेशो पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट तकरीबन 5 के प्राइस अर्निंग रेशो पर ट्रेड हो रही है। तो इस हिसाब से ये शेयर्स अभी भी सस्ते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, और हम इन्वेस्टर्स को प्रपोज करते हैं कि कुछ पोजीशन इस फंड में लें। थैंक यू वेरी मच।